हेलो बच्चों, वेलकम टू YST अकेडमी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और हम बच्चों कर चुके हैं जुलाई मंथ का कंडक्ट ईयर। अब हम करने वाले हैं, अभी हम जो कंडक्ट करने वाले हैं वो है आपका जून, जुलाई और अगस्त का कंडक्ट। ये 3 मंथ का कंडक्ट है रहेगा, क्योंकि आपके ग्रुप के लिए और सीधी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। नेक्स्ट उसके बाद फिर 3 मंथ का कंडक्ट हम नेक्स्ट फिर लेके आएंगे, और जुलाई और अभी हम अगस्त का कंडक्ट नेक्स्ट मंथ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 मंथ का कंडक्ट रहेगा। कंडक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने ये जो 3 मंथ का कंडक्ट है ना, इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वही उनको ही कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही इसमें डाला है मैंने, ठीक है। और अच्छा, तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। चलो बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के कार्तिक ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है? ह्यूमनॉइड रोबोट है मतलब कि ये 15 भाषाओं में है, और ये ह्यूमनॉइड का मतलब है बच्चों, देखो इसके अंदर क्या है, इसमें गीता, रामायण, महाभारत के श्लोक और उनको फीड किया गया है, ठीक है। ओके, तो ये आपके कार्तिक जो हैं ये हैं आपके कहाँ के? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है ना, ऑलरेडी टिक लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में किस महीने में दीपोत्सव मेले की थीम पर इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा, रिटायर का क्वेश्चन है आपका, क्या सूरजकुंड मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में, है ना। अच्छा, ये होता कहाँ पे है सूरजकुंड मेला? ये होता है फरीदाबाद में, है ना। कौन से महीने में होता है बच्चों? ये होता है आपका फरवरी में। ओके, अभी हम फरवरी में ये आयोजित हो चुका है हरियाणा के अंदर, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में रटाया फरवरी मंथ लगाया होगे, लेकिन अभी ये किस लिए? टूरिस्ट पर्पज़ से भी, है ना, और हरियाणा के जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए भी ये क्या है, साल में सेकंड टाइम आयोजित करने जा रही है हरियाणा सरकार, ठीक है, दीपोत्सव मेले की थीम पर। ये भी आपको याद रखना है। और ये कब करने जा रही है? ये अक्टूबर में। ये तो आपको तक लगा हुआ ही है, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि सूरजकुंड मेला जो है वो अभी साल में सेकंड टाइम आयोजित होगा, है ना। ओनली वही याद नहीं रखना है, फरवरी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे युवा बिजनेस स्कॉलर कौन हरियाणवी बनी है? ये सबसे युवा हैं, कैसे हैं ये? PhD इन्होंने कितने साल की एज में की है बच्चों? ये जो है आपकी जाह्नवी पंवार, ये 15 साल की है, ठीक है, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, 15 साल की है, इसलिए ये सबसे युवा PhD स्कॉलर बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने शहरों को हाईटेक सिटी बनाया जाएगा? हाईटेक सिटी का मतलब क्या है? मतलब कि उनमें हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसे आपके पीने का पानी है, और गार्बेज फ्री करना है उन सिटीज़ को जो हाईटेक बनाई जाएंगी, उनमें CCTV कैमराज लगाए जाएंगे, है ना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए। ओके, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको प्रोवाइड की जाएंगी और उनको हाईटेक सिटी बनाया जाएगा। ये शहर आपके कौन से हैं? ये हैं आपके हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, ये आपके 7 शहर हैं, ठीक है। ओके, पंचकुला स्थित आयुष निदेशालय में हरियाणा योग आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है आपके CM ने, CM साहब हैं आपके नायब सिंह सैनी, पंचकुला में ये किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निव चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? निव चुनाव आयुक्त ये आपके बने हैं कौन? देवेंद्र कल्याण जी। देवेंद्र कल्याण जी आपके हरियाणा के निव चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, 1 लाइनर, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बस। अच्छा, बाकी मैंने इसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही चूज किए हैं, ओके, है ना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वही चूज किए हैं मैंने।
ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। ये किया गया है उत्तर भारत का, मतलब उत्तर नॉर्थ इंडिया जो है उसका ये क्या है, सबसे बड़ा है, पहला है, और पूरे इंडिया का नहीं है, खाली नॉर्थ इंडिया का पहला है। कहाँ, चंडीगढ़ में। हरियाणा का लिंगानुपात जून 2025 तक बढ़कर कितना हो गया है। अच्छा, ये जून 2025 से पहले कितना था, ये पहले था जून 2025 में ये हमारा 2 पॉइंट बढ़ गया है, और जून 2025 से पहले हमारा था, ये अच्छी बात है, लिंगानुपात बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात है। अभी हाल ही में बढ़ा है, नहीं तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है लास्ट ईयर बहुत ही डाउन चला गया था, और ये जून से पहले था 904, और अब ये 2 पॉइंट बढ़ गया है और ये 906 हो गया है। ठीक है, ओके। हरियाणा में बाल संरक्षण व MIS प्रणाली पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। ये हैं आपकी कौन, महिला और बाल विकास मंत्री। हरियाणा में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है आपकी, श्रुति चौधरी, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले से अलवर तक न्यू रेल लाइन को मंजूरी मिली है। ये हरियाणा से अलवर तक मिली है, ये हरियाणा से होके अलवर तक जाएगी, लेकिन जिस ज़िले से होके गुजरेगी वो आपसे पूछा गया है, और जिस ज़िले से होके गुजरेगी ना अभी ये, उस ज़िले में इससे पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी, उस ज़िले की पहली रेलवे लाइन है। वो थोड़ा सा डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बैकवर्ड बोल सकते हैं हम हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट, उसमें साक्षरता की दर भी कम है ना, डेवलपमेंट भी कम है अभी उस ज़िले में, और जॉब्स वगैरह भी कम ही हैं अभी, है ना। तो लेकिन अभी उसमें विकास हो रहा है, अच्छे से तेज़ी से विकास हो रहा है, और सिर्फ एक ही ज़िला था जिसमें रेलवे लाइन नहीं थी, अभी उसमें भी बनने जा रही है, और ये वो है हमारा नूंह ज़िला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो ये है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता है हमेशा, कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेशनल योग दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये हरियाणा में किया गया है, इंटरनेशनल योग दिवस। अच्छा, ये बताओ योगा डे होता कब है, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है बताओ। ये होता है 21 जून को, है ना, 21 जून को होता है, और ये किया गया है कहाँ, कुरुक्षेत्र में। ओके, CM साहब यहाँ पे प्रेजेंट रहे थे। हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है। नशा मुक्त जिला, देखो वैसे तो ये मतलब कोई मतलब बनता नहीं है नशा मुक्त बोलने का, है ना, क्योंकि कोई भी ज़िला कोई भी गांव नशा मुक्त है नहीं। एक्चुअल में जो फैक्ट है ना, वो बोलते हैं ना रील में और रियल में बहुत अंतर होता है, तो वही अंतर है। तो ये बोलने में और ऐसे डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करने में, है ना, कि बस रिकॉर्ड कर दिया गया है कि यहाँ का रिकॉर्ड इतना है, ये इतना है ना, खाली किसमें ये बोलने में आता है कि ये नशा मुक्त है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पता ही होगा, है ना। नशा मुक्त है नहीं, हरियाणा में कोई भी गांव भी एक्चुअली नशा मुक्त नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इनको दिखाना है तो चरखी दादरी, बाकी आपको याद रखना है ये आंसर। ठीक है, अच्छा, हरियाणा के CM ने किस जिले में PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है, CM ने, नायब सिंह सैनी जी ने ये किया है कुरुक्षेत्र में। ओके, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के लिए हरियाणा से विजेता कौन बनी है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के लिए ये मिस यूनिवर्स बनी नहीं है, एक्चुअली मिस यूनिवर्स के लिए जाने वाली ये बनी है ना, ये मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेंगी, हरियाणा की साइड से ही हैं, तो मतलब पहले भी कॉन्टेस्ट जीतना पड़ता है ना, तभी तो वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं ना, मिस यूनिवर्स के लिए, मिस इंडिया के लिए, ओके, तो मिस वर्ल्ड के लिए। तो ये जाने वाली है मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, कौन, अमीशी कौशिक ये जाने वाली हैं। ओके, ये हरियाणा से हैं, ये आपको याद रखना है। हरियाणा के न्यू मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, ये बने हैं
ए श्रीनिवासन। ये किसकी जगह पे? अच्छा, एक्स कौन थे? एक्स थे आपके पंकज अग्रवाल जी, और अभी हैं ए श्रीनिवास। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हरियाणा की कितनी यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इंडिया की भी हैं, उनके अंदर हरियाणा की कितनी है? हरियाणा की हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी। मतलब टॉप 3 नहीं है, 1 2 3 इस तरह टॉप में नहीं आई हैं, ये टॉप 100 के अंदर आई है। ठीक है, जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर शामिल है हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटी। ओके, टॉप नहीं किया है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये हमारा थोड़ा सा क्या हो गया है, मतलब इसको बढ़ गया, अच्छा नहीं बोलना चाहिए, ये है ख़राब, है ना। पहले 2 पॉइंट कितना था, 129 था, अभी ये 2 पॉइंट बढ़ गया है, और इसको बोलते हैं ख़राब होना, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये है 131 है हमारा। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप? वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये इसकी विजेता बनी है साउथ अफ्रीका की टीम। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? पीस इंडेक्स मतलब कि शांति के क्षेत्र में, है ना, शांति के क्षेत्र में क्या है बच्चों? देखो, ये जो कंट्री है ना, ये जो कंट्री है सर्कल के अंदर, फिनलैंड, आइसलैंड, ये जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, है ना, नॉर्वे, डेनमार्क, ये फ्रांस के उस थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ती हैं, फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस के पास में है ना। तो ये क्या है, हमेशा किस में, पीस इंडेक्स में या एसडीजी इंडेक्स में, हमेशा यही कंट्रीज, जो ये 4-5 कंट्री हैं, यही टॉप करती हैं। क्यों? क्योंकि खुशहाली में, है ना, और अच्छे से वेल एजुकेशन में, और जिसमें भी देखेंगे आप एसडीजी इंडेक्स होता है, आपको पता होगा, उसके कुछ गोल्स होते हैं, है ना, जैसे रहन सहन है, खाना पीना है, और जॉब्स हैं, और घर बार, यही होता है, बेसिक नीड्स जो हैं, उसमें हेल्थ वेल्थ सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें हमेशा टॉप करती हैं यही कंट्रीज टॉप करती हैं हमेशा। 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ रेंडमली हो जाएगा, लेकिन यही कंट्री हमेशा टॉप करती हैं। ये यूरोप में हैं सारी की सारी कंट्रीज, और इसमें किसमें, पीस इंडेक्स में अभी किया है इसने, आइसलैंड ने, और सेकंड है फिनलैंड, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, खीचन और मैनार आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में स्थित हैं? खीचन और मैनार आर्द्रभूमि, ये अभी हाल ही में खोजे गए हैं, खीचन और मैनार आर्द्रभूमि। टिक तो लगा हुआ ही है, आप तो ऑप्शन तो देख लेंगे कि राजस्थान के अंदर है। अच्छा, आर्द्रभूमि क्या होती है बच्चों? वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड होते हैं मतलब ये मान लो दलदली क्षेत्र लगा लो, दलदली, ना तो ज़्यादा पानी ना सूखा, और इस तरह से होता है, मतलब गीला वेटलैंड होता है, दलदली ही होता है ना। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए? हमें इनको संभाल के रखना होता है, मतलब इनकी देख रेख रखनी होती है ना। इसलिए क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्चुअली एनवायरनमेंट के लिए, है ना, इसमें एक तो पेड़ पौधे होते हैं, जो औषधीय पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट्स हो जाती हैं ये साइट्स, है ना। अच्छा, यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो ये टूरिस्ट उससे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसीलिए हम इनकी एक सूची बनाते हैं, इनको ढूंढते हैं, और इनको रामसर साइट्स में जो है आर्द्रभूमि स्थल में, उसमें लिस्ट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट है आपका 2025 संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य, ये एसडीजी है ना, यूएन का एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये है कौन बनाता है? ये यूएन बनाता है। क्या है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब इसके अंदर आते हैं कि कुछ गोल्स होते हैं, है ना। यूएन ने ये एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर कुछ 8-9 ऐसे कुछ गोल्स दिए गए हैं, जिनके अंदर आपको काम करना होता है ना।
कुछ आपको गोल्स दिए गए हैं जिनमें आपको काम करना होता है। आपको हेल्थ पे काम करना होता है, एजुकेशन पे काम करना होता है, इनकम पे काम करना होता है, और इस तरह से उस पे काम करना होता है जिसमें आपकी जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना ही वो कंट्री डेवलप होगा, अच्छा होगा, खुशहाल होगा। और हमारी इंडिया की रैंक है 99, ठीक है। तो ये गोल हमें कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किए गए तबादलों में पंकज अग्रवाल को किस विभाग का प्रमुख बनाया गया है? ये बनाए गए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। कौन? पंकज अग्रवाल जी, ठीक है। नेक्स्ट है, साकेत कुमार को किसका बनाया गया है? ये है आपका फिशरीज एंड रेवेन्यू। ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, वन लाइनर। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति मतलब कि आपके घर में जितने मेंबर हैं, आपके घर में। अब प्रति व्यक्ति, इसके ऑप्शन आप देख ही लोगे आंसर कितना है। 1 किलो, 1 लीटर और 105 ग्राम्स, है ना। मतलब कितना हुआ ये? 1100 ग्राम, 1100 ग्राम हुआ ये, ओके, है ना। 0.5 भी है। अच्छा, मतलब कि आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, हर एक मेंबर के हिस्से में इतना दूध आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, ठीक है। अब आपके घर में मान लो 4 मेंबर हैं, तो ये कितना हो गया आपका? 4400 ग्राम्स, है ना। इस तरह से प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा कौन से नंबर पे है दूध उपलब्धता में? पूरे इंडिया में हरियाणा है अभी 3rd पोजीशन पे, तीसरे नंबर पे आता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, हर साल विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। और सिकल सेल क्या होती है बच्चों? तो सिकल सेल होती है हमारे खून के अंदर ये एनीमिया हो जाता है ना। क्या होती है, हमारे जो सेल्स होती हैं ना, बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उनमें एनीमिया हो जाता है और वो सेल्स कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होके क्या हो जाता है? इस आकार की हो जाती हैं, इस आकार की। और ऐसे आकार की आपके घर में वो होती होगी ना सिक्कल किसको बोलते हैं? दराती बोलते हो ना, दराती सुनी होगी आप लोगों ने, है ना। इस तरह की हो जाती हैं, इस आकार की, इसलिए उनको सिक्कल सेल बोलते हैं। सिक्कल सेल एनीमिया हो जाता है, तो ये सिक्कल सेल दिवस मनाया जाता है। ये है 15 जून को, ठीक है। अच्छा, संविधान हत्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या मतलब है? संविधान की हत्या हुई थी उस दिन। देखो, उस दिन क्या हुआ था, ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 75 में। आपको पता होगा इमरजेंसी लगा दी गई थी, है ना। तो उन्होंने सडन इमरजेंसी लगाई गई थी, किसके खिलाफ? संविधान के खिलाफ। ये हमारे संविधान में नहीं था, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? इमरजेंसी लगा दी गई थी इस दिन, तो इसीलिए मनाते हैं हम क्या? संविधान हत्या दिवस, है ना। तो वैसे कोई मर्डर नहीं हुआ था संविधान का, ठीक है। अच्छा, 2024 में कौन सा देश विश्व का शीर्ष लेनदार देश बन गया है? ये बन गया है जापान, क्रेडिटर, ओके। हाल ही में भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर का आविष्कार किस एक्सप्रेसवे पर हुआ है? तो ये ऑप्शन आप पहले ही देख लेते हैं, टिक लगे हुए हैं इनके ऊपर। तो ये है आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। क्या होता है ये पशु ओवरपास कॉरिडोर? मतलब कि रोड के ऊपर, देखो कभी कभी ऐसे होता है ना, हम लंबी दूरी जाते हैं तो किसी जंगल में से होकर गुजरते हैं, है ना। जंगल में से रोड जाता होता है, तो पशु बेचारे क्या करते हैं? अब रोड तो क्रॉसिंग तो करेंगे ही, इधर से उधर तो जाएंगे, इस साइड से उस साइड तो जाएंगे ही, लेकिन कई बार क्या होता है, वो किसी एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं, है ना, रोड के ऊपर से जाते हैं तो। लेकिन इस कॉरिडोर के ऊपर क्या बनाया गया है? जंगल में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब रोड को क्रॉस करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है पशुओं के लिए अलग से, ताकि उन पे चोट ना लगे, वो जख्मी ना हो, उनका एक्सीडेंट ना हो, है ना। और उनकी वजह से मतलब जो आने जाने वाले व्हीकल हैं उनको भी परेशानी ना हो, है ना, उनको भी परेशानी ना हो, इसलिए ये कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि वो अपने आराम से, उनकी फैसिलिटी हो, वो आराम से आ जा सकें, डिस्टर्बेंस ना हो उनके अंदर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत अपना पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण कब आयोजित करेगा? ये करेगा कब? 2027 में। हरियाणा के किस जिले में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया है? ये इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी जो है वो उसका कैंपस बनेगा इंडिया के अंदर।
इंडिया के अंदर कहाँ बनेगा? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कहाँ बनेगा? गुरुग्राम के अंदर। ये जो कैंपस है किसी भी मतलब फॉरेन की, विदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है उसका पहला कैंपस है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पहले फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, ये पहला बनने जा रहा है अभी, और ये हरियाणा में गुरुग्राम में बनने जा रहा है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये है आपके प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी। ये इससे पहले कौन थे? ये बंडारू दत्तात्रेय जी थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बंडारू दत्तात्रेय जी थे तमिलनाडु से। और ये जो अभी आपके करंट जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष, ये हैं आपके कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपके 19वें राज्यपाल हैं। ओके, नाम तो आपको पता ही होगा, बस ये याद रखना है 19वें हैं और कहाँ से हैं, है ना। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। लास्ट आया था ना आपका, शायद बंडारू दत्तात्रेय जी के बारे में भी आया था, किसी एग्जाम में आया था आई थिंक। हरियाणा में 1 जुलाई 2025 तक बिजली ग्राहकों की संख्या कितनी हो गई है? मतलब कि बिजली के उपभोक्ता, जितने बिजली यूजर हैं, आप जितने बिजली यूज करते हैं हरियाणा के अंदर, वो कितने टोटल संख्या हो गई है 1 जुलाई तक? ये है आपकी 8192,187। ये थोड़ा सा मोटा मोटा आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा कंप्लीट नहीं याद रख सकते ना, तो बस इतना रख लो कि 8192, है ना, या 819, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, आगे आगे वाला तो, है ना। फिर भी पीछे तो थोड़ा सा ऑप्शन देके कर ही देंगे आप। तो ये या तो शुरू वाला 819 याद रख लो आप, है ना, या तो लास्ट वाला 187 याद रख लो, इस तरह से याद रख लेना। अच्छा, हरियाणा में 32वां आम मेला किस स्थान पर मनाया गया है? ये तो आपको रटा रटाया क्वेश्चन है, आम मेला कहाँ पे लगता है, लेकिन याद रखना क्या है? याद ये रखना है कि ये कौन से था? ये था 32वां था। ये कहाँ लगता है? पिंजौर में लगता है। अच्छा, ये जो आम मेला था, इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ के आम होते हैं, जिनको उनके टेस्ट, उनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसमें अभी लास्ट टाइम कौन सा था? मोदी आम। और मोदी आम की जगह इस टाइम किसने ली है? इस बार ये जो आपका मेला था, इसमें है नूरजहाँ आम। नूरजहाँ ये होता है 1 किलो के ऊपर, मतलब 2-2.5 किलो का आसपास का होता है, बड़ा सा आम होता है। तो इसको क्या है, रैंकिंग दी गई है फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट आया है आमों में। ओके, पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक किसने जीता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने जी नहीं जीता है ना, नाम से ही पता चल रहा है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये किया गया है अम्बाला में। विवाह शगुन योजना में कितनी वृद्धि हुई है? विवाह शगुन योजना, ये जो आपकी योजना है, ये स्टार्ट हुई थी 1982 में, इंदिरा जी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। और इसकी शुरू में राशि कितनी थी? बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, है ना। अभी ये विवाह शगुन योजना बना दिया गया, पहले ये इंदिरा गांधी विवाह शगुन योजना थी। अच्छा, फिर इसकी शुरू में राशि थी कितनी? ये 41,000। ये पेन अपने आप ही चलता है कई बार, है ना। 41,000। अभी कितनी कर दी गई है? 51,000। ये उन बच्चियों को जो जिसकी फैमिली में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ना, और ऐसे कुछ मतलब कुछ लिमिट्स हैं इसकी कि किनको दिया जाएगा ये, है ना। लेकिन बच्चियों की शादियों पे इनको दिया जाता है कन्यादान के रूप में सरकार की तरफ से। ओके, हरियाणा में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह कितना है? जीएसटी संग्रह हमारा बढ़ गया है, मतलब जीएसटी टैक्स, है ना। और टैक्स कब बढ़ता है? जब इनकम बढ़ती है, तो इसका मतलब हरियाणा की इनकम बढ़ गई है और टैक्स भी बढ़ गया है। तो 2024-25 में है ये 119,362। ओके, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने पहले मवेशी कल्याण मूल्यांकन मॉड्यूल का वैज्ञानिक प्रोटोकॉल कॉपीराइट लिया है? ये है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। ओके, अच्छा, हरियाणा के सभी स्कूलों में हर साल स्वतंत्रता दिवस, मतलब चेस्ट डे, कब मनाया जाता है? जुलाई के अंदर सभी स्कूलों में मनाया जाएगा, है ना। अभी आगे से मनाया जाएगा, ये बोला गया है कि आगे से चेस्ट डे
मनाया जाएगा किस महीने में? जुलाई में। भारत में नई VVDN इरेक्शन एंटीना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये क्या है? VVDN इरेक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये स्टेब्लिश की जा रही है इंडिया के अंदर पहली बार, और ये की जा रही है मानेसर के अंदर। एक तो वो इंग्लैंड वाली यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा में उसमें गुरुग्राम में है ना सेटअप किया जा रहा है फर्स्ट टाइम, और एक ही जो एरिक्सन एंटीना है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये कहाँ पे? मानेसर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पहली बार है इंडिया के अंदर। ओके। हरियाणा वन विभाग ने किस धारा के तहत अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माण कचरा डंप करने वाली फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी? वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। अच्छा, हरियाणा ओडी इंडिया, ओडी जो गाड़ी होती है आपकी, उस गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा जी को, है ना। कुछ नहीं, बस इतना ही याद रख लो, नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। वैसे आपको ये क्वेश्चन याद ही होगा मेरे ख्याल से, है ना, बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अच्छा, 32वें आम मेले, अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो मैं करवा चुकी हूँ। मोदी आम की जगह किस किस्म के आम ने ली है? कि आपकी नूरजहां आम ने ली है, इसने नूरजहां ने। ठीक है। अच्छा, किस चीनी मिल ने तकनीकी के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है? ये किया है आपका करनाल चीनी मिल ने। हाल ही में किस टूर्नामेंट में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर दूरी पर, गहना नहीं है ये, जेवलिन है, जेवलिन भाला, भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। ये जीता है आपका फर्स्ट NC क्लासिक, आप पढ़ चुके हैं, है ना, नीरज चोपड़ा क्लासिक। NC का मतलब क्या है? नीरज चोपड़ा, NC क्लासिक, ये पहली NC क्लासिक थी, इसमें कितना? 86.18। अच्छा, अभी जो ओलंपिक हुए थे लास्ट 2021 वाले, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था बताओ, और कितनी दूर भाला फेंका था, अगर आपको याद हो तो बताओ। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित हरियाणा जन विश्वास विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये है सभी प्रकार के टैक्स समाप्त करना। ये जन विश्वास विधेयक पास किया गया अभी हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तावित है ये। इसका मतलब मकसद क्या है, उद्देश्य है इसका, जो MSME होते हैं ना, है ना, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मतलब उद्योग को बढ़ावा देना है। ठीक है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव पास किया जा रहा है। अच्छा, हरियाणा में कौन सा जिला सरकारी कॉलेज राज्य में ये पहला MBA कोर्स शुरू करने जा रहा है? हमारा हरियाणा का पहला जिला है, ये है पंचकुला। MBA कोर्स सबसे यहाँ पे होगा। हिसार में बनाए जा रहे हरियाणा के पहले हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का डिजाइन क्या है? मतलब इसकी शेप क्या है? शेप होती है ना, जैसे स्टार शेप, सर्कुलर शेप, पेटल शेप, इस तरह से इसकी है कौन शेप, कौन शेप। ओके। इस विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये किया गया है कौन से विश्वविद्यालय में? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अटल किसान मजदूर कतार यज्ञ के तहत, यज्ञ नहीं है ये, कुछ और होगा, है ना। हाउ मैनी मंडीज कैंटीन विल बी ओपन्ड टू प्रोवाइड फूड अंडर अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना? मजदूर कैंटीन योजना जो है, अटल किसान मजदूर कैंटीन, इसमें कितनी कैंटीन खोली जाएंगी मंडियों के अंदर? ये खोली जाएंगी आपकी 100। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जा रहा है। देखो, आपके लिए ये बहुत अच्छा चांस है। पहले आप क्या करेंगे? अग्निवीर बनेंगे, है ना, आर्मी में जाएंगे, फिर 4 साल जॉब करेंगे, फिर उसके बाद रिटायर आ जाएंगे, तो तब तक आपको सैलरी मिलेगी जब तक आप रहेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आके आप इतनी बड़ी एज तो आपकी होगी नहीं, फिर आप जब गवर्नमेंट जॉब में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या है? आपको छूट दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा, कितना? 20% का। ठीक है, ये अलग से अग्निवीरों के लिए किया गया है। हरियाणा के किस जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग का बहुउद्देशीय भवन बनाया जाएगा? पंचकुला के अंदर। कितने लोगों ने हाल ही में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, ये नहीं, गलत, ये हिंदी में सही नहीं है, who recently launched the book Wired for Success written by हरियाणा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर सुरजीत कपूर? ये किसने लॉन्च की है, किसने लिखी है? हरियाणा के DGP जो हैं मिस्टर सुरजीत कपूर जी, उन्होंने ये बुक लिखी है वायर्ड फॉर सक्सेस।
ये बुक का नाम आपको याद रखना है और किसने लिखी है ये भी आपको याद रखना है ना। क्या है? वायर फॉर सक्सेस। किसने लिखी है? सुरजीत कपूर, जो हमारे डीजीपी हैं हरियाणा के। अच्छा, ये लॉन्च किसने की है ये पूछा है, और ये मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया है अभी इसको। अच्छा, किस हरियाणवी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ये है पूजा कुमारी। ठीक है। हरियाणा में कचरे से चारकोल बनाया जाएगा, उसके लिए संयंत्र स्थापित किए गए हैं, है ना, प्लांट लगाए गए हैं, प्लांट। तो ये कहाँ पे मतलब कितने हैं? 2 प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। ठीक है। हरियाणा में चक्रव्यूह एक्सकेप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की है? देखो, ये चक्रव्यूह मतलब इसका मतलब क्या है, जो हरियाणा में नशे हैं, नशों को कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये किए गए है ये योजना। और ये हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, उसने किया है। किसके लिए? आपको नशे के लिए याद रखना है चक्रव्यूह। ठीक है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को समय के नहीं, ये हिंदी में गड़बड़ हो जाती है बच्चों, तो आपको जब भी हिंदी में समझ नहीं आए ना तो आप इंग्लिश पढ़ा करो, इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा सही होता है, और ये ट्रांसलेट करते हैं ना हिंदी में तो ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। गूगल को सब कुछ नहीं आता है ना, ये मिथ है। ओके। हरियाणा प्लेयर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ टाइम। ये हैं आपके, देखो अब सीधे अगर ये ऑप्शन पढ़ोगे, टिक भूल जाओ आप 2 पल के लिए, तो आप किसको टिक करते बताओ? अगर आपको बोला जाए कि 100 सबसे 100 मतलब दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोग हैं 100, उनमें से आप इन ऑप्शन को देख के किसको सबसे पहले टिक करेंगे? आपको भी पता है किसको पहले आप करेंगे, नीरज चोपड़ा को, लेकिन यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है ध्यान देने वाली बात कि साक्षी मलिक जी इसमें आई है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को टिक नहीं करना है। अच्छा, हरियाणा की किस कंपनी ने भारत की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन के लिए स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति की है? मतलब कि वंदे मेट्रो ट्रेन जो बनाई गई है भारत की पहली, उसमें हरियाणा से स्टेनलेस स्टील गया है, उसमें लगा हुआ है, यहाँ से उसकी सप्लाई हुई है हरियाणा से। और हरियाणा में सबसे फेमस आपको पता ही है कौन सा है? जिंदल स्टील। जिंदल स्टील कहाँ पे है? ये इंडस्ट्री हमारी है हिसार के अंदर, है ना। ओके। नेक्स्ट है, गुरुग्राम जिले के किस गांव में 100 साल पुरानी मूर्तियां मिली है? 100 साल नहीं, सॉरी 400 साल पुरानी, 400 साल पुरानी। ये गुरुग्राम के अंदर एक गांव है, कौन सा? भागनकी गांव। भागनकी गांव होगा, आपके कुछ रिश्तेदारी भी होंगी यहाँ पे किसी की, तो है ना, भागनकी गांव में मिली है। हरियाणा के कितने शहर होंगे हाईटेक सुविधाओं से लैस? ये हम शायद कर चुके हैं, 7 शहर होंगे आपके। अच्छा, हरियाणा में भविष्य विभाग बनाया गया है, किस लिए? आपके उज्जवल भविष्य के लिए बनाया गया है ना। अब इसमें क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन ये भविष्य विभाग आपका अभी नया बना गया है, और इसके निदेशक बनाए गए हैं, डायरेक्टर बनाए गए हैं इसके आदित्य दहिया, डॉक्टर आदित्य दहिया जी। ठीक है। अकेली के मनीषा सैनी को किस फिल्म के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? मनीष सैनी है, ये लड़का है, इसको 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी मिला है, और ये अटेली महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। और एक कौन सी मूवी के लिए? इनको गिद्ध मूवी के लिए इसलिए मिला है। ठीक है। रिसेंटली हु लॉन्च द लाडो सखी योजना इन हरियाणा? लाडो सखी योजना को किसने लॉन्च किया अभी हरियाणा में? ये आपके सीएम साहब ने, नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किया है लाडो सखी योजना। अच्छा, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को राजपत्र अवकाश को शहीद उधम सिंह शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है? शहीद उधम सिंह कौन थे बच्चों, और उन्होंने क्या किया था, किसको मारा था, है ना। आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता लगाना चाहिए, आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत इंस्पिरेशनल है ये। अच्छा, तो ये अभी क्या है, अवकाश घोषित किया गया है इस दिन, ये है आपके 31 जुलाई को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है। पिछले 20 महीनों में हरियाणा पुलिस ने कितनी बार अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में पहला स्थान ये मिला है आपको? इसमें थोड़ी सी मेरे को कन्फ्यूजन है बच्चों, ये टिक लगा हुआ है 18 पे, लेकिन मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि 18 है या 17 है ना, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वैसे आप क्रॉस चेक कर लेना इसको एक बार।
ओके, ठीक है। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार, अनुसंधान और जन जागरूकता के लिए विश्वविद्यालय के साथ क्या हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने। ओके। पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थी पंजीकरण के लिए जुलाई 2025 में कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है? ये है फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड आधार बेस्ड ई-केवाईसी। ई-केवाईसी मतलब आपके फेस को स्कैन करके, है ना, ये केवाईसी की जाएगी। ठीक है। कौन सा ऐप? पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप में क्या होता है, मतलब उसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है ना। पोषण आप उसमें फीड करेंगे ना, आपकी मतलब वेट कितना है, हाइट कितनी है, एज कितनी है, तो आपको बताएंगे वो कि आपको कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, कौन से आपको कितने विटामिन्स मिनरल्स किसकी आपको ज़रूरत है, कितना आपको खाना चाहिए, कितना आपको ये सब आपको मतलब बताएंगे। पोषण ट्रैकर ऐप है ये, और उसमें केवाईसी के लिए किया गया है। ठीक है, ओके। दूरसंचार नियम 2024 के अनुसार इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अधिकतम अवधि क्या है? 15 दिन। हरियाणा में बाल संरक्षण और MIS प्रणाली पोर्टल हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हरियाणा की जो हैं श्रुति चौधरी, किसकी बेटी हैं? किरण चौधरी की बेटी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। इस वर्ष राज्य स्तरीय वन वैन नहीं है, ये वन महोत्सव है। वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। कौन सा? 76वां। अगस्त 2025 को हरियाणा में भूकंप का केंद्र क्या था, मतलब एपिसेंटर। क्या होता है बच्चों ये एपिसेंटर? ये झज्जर था, ये तो आपने देख लिया। ठीक है। अच्छा, ये एपिसेंटर क्या होता है? देखो, एपिसेंटर होता है क्या होता है, भूकंप की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी इस तरह से, आप एक बात बताओ, आप कहीं पे भी टन ऐसे करोगे, है ना, कहीं पे भी टच करोगे, तो एक जो पॉइंट है आप वहाँ पे टच करोगे और उसकी फ्रीक्वेंसी जो वो चीज़ हिलेगी, मतलब पानी में आप कुछ फेंको, है ना, कोई भी चीज़ डालो, एक पत्थर फेंक दो, तो एक तो वो जहाँ पे गिरेगा और एक उसकी तरंगे जो उसकी वो जाएगी ना दूर तक, ऐसे गोल 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 उसकी तरंगे जाएंगी, है ना, तो वो जो तरंगे होते हैं वहाँ से तो धीमी 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 होती जाएंगी। ऐसे ही भूकंप जहाँ पे पैदा होता है, जहाँ पे पैदा होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, जो मुख्य बिंदु है। ठीक है। और फिर उसकी तरंगे जहाँ पे ऐसे जाती हैं वहाँ पे वो धीमे धीमे होता जाता है, लेकिन एपिसेंटर पे फ्रिक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है ना। एपिसेंटर जहाँ होता है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है भूकंप की। तो कुछ नहीं, उसी को एपिसेंटर बोलते हैं। बस मेरे को बताना था, है ना, जहाँ पे जनरेट होता है भूकंप, ओके, उसी को बोलते हैं, है ना। मतलब थोड़ा सा बेसिक से आपको बताना चाहिए, क्या पता, मतलब आपको पता होगा आपको पता, मैं नहीं कह रही आपको नहीं पता होगा, ओके, आप साइंस पढ़ते होगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को, कोई नया बच्चा है, कोई किसी को नहीं पता है, तो बेसिक से बताना चाहिए उसको, है ना। तो वही है, बस जिस पॉइंट पे भूकंप जनरेट होता है, और ये हुआ है आपका कहाँ पे, केंद्र है आपका कहाँ पे, झज्जर के अंदर था, अभी 10 अगस्त को आया होगा ये। अच्छा, पात्रता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कौन सा मंत्री मौजूद रहेंगे? ये आपके रहेंगे श्याम सिंह राणा, हरविंद्र कल्याण, कृष्णपाल परमार। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अम्बाला में झंडा कौन फहराएगा? अम्बाला के अंदर फहराएंगे आपके राज्यपाल असीम कुमार घोष जी, और ये CM साहब आपके फहरा चुके हैं रोहतक के अंदर। ठीक है, ये अगस्त का कंठ अफेयर है ना। ओके। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पुनर्निर्मित अनुसंधान केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया है? विधानसभा में पुनर्निर्मित अनुसंधान केंद्र और पुस्तकालय लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है हरविंद्र कल्याण। अच्छा, ये हरविंद्र कल्याण जी कौन है ये बताओ। आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होगा। ये हैं हमारे विधानसभा के स्पीकर। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के, सॉरी बच्चों, विधानसभा के स्पीकर हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट है, हरियाणा के IAS अधिकारी राजेश जोगपाल को किस क्षेत्र में उनके असाधारण कार्य के लिए सामुदायिक और सामाजिक प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इनको किया गया है अर्बन सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन गवर्नेंस के लिए। ठीक है। हरियाणा के किस जिले ने
विभीषण नहीं, फिर से हिंदी में गड़बड़ हो गई। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा सेलिब्रेटेड स्टेट लेवल कार्यक्रम ऑफ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये एक्चुअली नाम है, ये विभीषण समाज दिवस नहीं है। ठीक है, क्या ही मतलब हिंदी बनाता है ना ये, है ना, क्या ही हिंदी होती है। ओके, ये है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये है फरीदाबाद में अभी क्या है, ये कार्यक्रम किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक मिलेगा? ये मिलेगा, 2 है हमारे हरियाणा के, किस नहीं, ये किन है, मतलब 2 बंदों को मिलेगा ये, और वो हैं एक तो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं सुभाष काबीराज, और आईजी हैं कुलदीप सिंह। इन दोनों को मिलेगा क्या, राष्ट्रपति पदक मिल चुका है अभी 15 अगस्त को। ओके, हरियाणा के अलावा किस राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा? ये हरियाणा के अंदर सम्मानित किया गया है, जो हरियाणा से बाहर के राज्य या यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं या तो स्टेट हैं, है ना, राज्य हैं, हरियाणा से अलावा जो हैं उनके जो पुलिस अधिकारी हैं उनको हरियाणा के अंदर अभी 15 अगस्त को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं, बाहर के, यही आपसे पूछा है, और ये क्या है, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ के हैं। ठीक है, अच्छा, 79th स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने उल्लेख किया है 2 स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे, उन महान नेताओं को भी अपने भाषण में उन्होंने याद किया है, अपने भाषण में उनका जिक्र किया है राज्यपाल ने आपके, और ये कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और महात्मा गांधी जी का जिक्र किया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कौन से उम्मीदवार पात्र हैं? ये पीएम ने इंटर्नशिप योजना स्टार्ट की है, और इसमें जो एलिजिबल हैं वो हैं यूथ एज्ड 21 to 24, मतलब जिनकी एज 21 से 24 साल है, और who have completed high school, हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 10th, ये 12th, ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है या तो ग्रेजुएशन डिग्री है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और एज क्राइटेरिया है ये 21 से 24 साल। जाह्नवी जिंदल ने किस स्थान नहीं, फ्रॉम विच प्लेस हैज जाह्नवी जिंदल क्रिएटेड 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट वंस? क्या है, ये कहाँ की हैं, ऐसे पूछा गया है। जाह्नवी जिंदल, इन्होंने क्या किया है, अभी 5 कंटिन्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, 5 एक साथ। ये जाह्नवी जिंदल कहाँ की हैं, ये आपसे पूछा है, ये चंडीगढ़ की। ठीक है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में के मोनी क्षेत्र में प्रकृति शिविर थापली का उद्घाटन किया है? ये किया है पंचकुला में, थापली का उद्घाटन। लुवास विश्वविद्यालय ने किस देश के सोकोइन विश्वविद्यालय के साथ एक शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छा, ये लुवास यूनिवर्सिटी कौन सी है और कहाँ है? ये है आपकी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, और कहाँ पे है? ये हिसार के अंदर है। इसने किसके साथ ये शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तंजानिया की यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, ओके। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर सबसे ऊंची यूरोपीय चोटी कौन सी है, जिस पर भारतीय पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने तीसरी बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? इन्होंने, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों जाते हैं, नरेंद्र यादव जी, इन्होंने 15 अगस्त वाले दिन यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर तीसरी बार चढ़ाई की है, ये है माउंट डेनाली। ठीक है, ओके। हाल ही में हरियाणा ओलंपिक संघ द्वारा किस खेल संघ को एसोसिएट सदस्यता प्रदान की है? योगासन एसोसिएशन। दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 2025 कार्यक्रम में हरियाणा के कितने सरपंचों को सम्मानित किया जाएगा? दिल्ली में आयोजित जो स्वतंत्रता दिवस हुआ है दिल्ली के अंदर, उसमें हरियाणा के कुछ सरपंच हैं, मतलब हैं तो वैसे इंडिया के बहुत सारे सरपंचों को सम्मानित किया गया है, लेकिन उन सारे सब में से हरियाणा के कितने हैं? हरियाणा के कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, उनमें उनको दिल्ली में अवार्ड मिला है। पानीपत जिले के किस शहर को हाल ही में नगर पालिका से नगर परिषद बना दिया गया है? ये है आपके पानीपत का समालखा शहर। हरियाणा से 3 अल्ट्रा मैराथन पूरी करने वाले भारतीय हैं राकेश कश्यप जी। भारतीय महिला हॉकी टीम के किस हरियाणवी स्ट्राइकर
को पॉलीग्रास मैजिकल स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है दीपिका। ये क्या होता है बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या होता है ये पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। ये होता है आपका हॉकी, जो आप हॉकी देखते हो, हॉकी फैन हो, तो भी हॉकी मिलेगा है। कभी लगता नहीं है कि ये गोल हो पाएगा, है ना। इस तरीके से एकदम आपको यकीन ना हो कि ये गोल हो भी सकता है, हो पाएगा, और वो गोल हो जाए एकदम मैजिकल तरीके से, वो गोल हो जाए, मतलब बिलीव भी ना करे कोई, और देखने वाला ऐसे हो जाए कि वाह यार क्या बात थी, है ना, मतलब हाँ ऐसे इस तरह से एक्सप्रेशन हो तो उसको बोलते हैं ये पॉलीग्रास मैजिकल स्किल अवार्ड। ये दुनिया भर के जो हॉकी प्लेयर है ना वो वोट करते हैं फिर उस प्लेयर को जिनका मूव्स उनको ऐसे लगा हो ना, कुछ शानदार सा लगा हो कि हाँ यार कुछ बात थी, है ना, ये क्या गोल था, मतलब ये हो ही नहीं सकता था और फिर भी हो गया। इस तरह से दुनिया भर के हॉकी जो फैंस हैं वो वोट करते हैं और फिर उस प्लेयर को ये दिया जाता है। और ये प्लेयर कौन है, भारत की हैं, और भारत में हरियाणा की हैं दीपिका जी। हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, बताओ। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं आपके वाशिंगटन डीसी में, है ना। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट बताना आप कौन है, ठीक है बताना। हरियाणा के किस आईएएस अधिकारी को सामुदायिक और सामाजिक प्रभाव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? राजेश जोगपाल जी। राजेश जोगपाल जी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मधुमक्खी पालन किसानों के लाभ के लिए कौन सी घोषणा की है? ये घोषणा आपकी मधुमक्खी पालकों के लिए की है, और ये कौन सी है? भावांतर भरपाई योजना के तहत इसको लिया गया। क्यों? क्योंकि भावांतर भरपाई योजना में क्या होता है, जैसे कि आपकी फसल है, ठीक है, वो मार्केट में किसी प्राइस पे बिक रही है, लेकिन सरकार ने उसका कुछ अलग से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस आपको प्रॉफिट देने के लिए फिक्स कर दिया है, एमएसपी, है ना, कि इस पे ये हम खरीदेंगे। अगर ये मार्केट में इस प्राइस पे नहीं बिकती है तो जिस प्राइस पे बिकेगी उसके अलावा जितना आपके बचेगा, मतलब जो वो हम देंगे, मतलब वो सरकार की तरफ से देंगे। जैसे कि आपकी 10 रुपये का सामान है ना, सरकार ने फिक्स किया है उसको 15 रुपये का, तो अगर आपका मार्केट में वो 10 का बिका है तो जो 5 रुपये बचे ना, सरकार ने 15 का फिक्स किया था तो 5 रुपये वो सरकार आपको देगी। ये होती है आपकी भावांतर भरपाई योजना। और इसमें शामिल अभी किया गया है इसको, बी कीपिंग को, ठीक है, मधुमक्खी पालन को। अच्छा, पहली बार हरियाणा ने किस शब्द को परिभाषित किया? ये किया है फॉरेस्ट को परिभाषित किया है। अच्छा, कैसे किया है, क्या होता है, कैसे किया है कि जो आपका फॉरेस्ट है, जैसे आपके कहीं पे आपने पेड़ लगाए हैं, किसी जगह पे पेड़ लगाए हैं, तो उस जगह पे उसकी कैनोपी कितनी है, या तो वो 5 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए, है ना, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, 5 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, या तो जो उसकी कैनोपी है वो 0.4% होनी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब कैनोपी क्या होती है, जैसे कि पेड़ है ना, ये एक पेड़ है, तो यही एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसकी जितनी छाया है ना, ये छाया जो जितने भी पेड़ हैं उधर आसपास जितने आपने पेड़ उगाए हैं, उन सब पेड़ों की जितनी ये छाया है, उनका टोटल जो एरिया है, काउंट है, वो उस एरिया का कितना होना चाहिए, 0.4% होना चाहिए, फिर वो फॉरेस्ट माना जाएगा, ठीक है, तब वो फॉरेस्ट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, ओके, तो ये आपका सेशन एंड हो चुका है बच्चों।
तो ये आपका सेशन इधर तक ही था। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये थे हमारे कितने 3 मंथ के करंट अफेयर, जून जुलाई अगस्त के। नेक्स्ट 3 मंथ के हम बाद में लेके आएंगे। अच्छा, जुलाई का करंट अफेयर मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अभी मैं बहुत जल्दी अभी आपको अगस्त का करंट अफेयर लेके आऊँगी, मंथली करंट अफेयर, ठीक है। तो ये आई होप आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसको अच्छे से पढ़ के डिटेल से देख के जाना है। और ओके बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपको कौन सी वीडियो और किस तरह की चाहिए ये भी आप कमेंट कर देना। अच्छा ओके बच्चों, सॉरी बच्चों पढ़ते रहो, खुश रहो, थैंक यू।